ये जो सरकार है और सरकार के मुकाबले ये किसानों के हक में जितना कल्याणकारी काम कर रही है वो आज तक आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, ये आलोक वत्स, ये कितना बड़ा, मुझे ये कहते हुए भी ठीक नहीं लगता कि झूठ बोला जाता है। नमस्कार, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। समय समय पर किसानों द्वारा एमएसपी की मांग उठती रही है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जोरों शोरों से एमएसपी को सपोर्ट किया करते थे और अब मोदी सरकार के कार्यकाल के 10 साल खत्म होने को हुए हैं, लेकिन अभी तक एमएसपी पे कोई भी कानून नहीं बन पाया है। 2021 में भी किसानों द्वारा 1.25 साल तक लंबा आंदोलन करना पड़ गया था उन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए, और एक बार फिर से किसानों ने अपना आंदोलन 2.0 स्टार्ट कर दिया है एमएसपी पे गारंटी के लिए। वैसे तो हर टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता आते हैं, लेकिन जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है बीजेपी ने अपना प्रवक्ता ही भेजना टीवी डिबेट में बंद कर दिया है। और आज की डिबेट में हम देखेंगे कैसे गरिमा बिष्ट ने राजनीति विशेषज्ञ आलोक को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिसमें वो कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर काम किया है किसानों को। सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र चौधरी आपसे कि भाई बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, इस बारे में तो कोई शंका शुबा नहीं होगा आपको? जी देखिए गरिमा जी, बातचीत से जो समस्या है उसका हिस्सा जो है वो निकल सकता था हल, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने ये कमेटी बनाने की बात कही थी जब 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। उसके बाद ये कमेटी की 30 बैठकें हो चुकी। पहले तो इसके मैंडेट में ही इन्होंने ये नहीं कहा कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, जो बात तय हुई थी। जब वो बात तय हो गई थी तो उसके ऊपर काम करना चाहिए था। 2-2.5 साल तक ये चाय पकौड़ी खाते रहे, 25-30 मीटिंग करी, अलग अलग राज्यों में गए, पूरा भारत भ्रमण करने के बाद आज भी जब इस सरकार का आखिरी जो संसद का सत्र खत्म हो गया और सरकार का टर्म भी खत्म होने जा रहा है, तब तक भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई और किसानों को लगा कि ये इसके बारे में धोखा देना चाहते हैं, तो इन्होंने दिसंबर में घोषणा कर दी कि हम लोग जो है फरवरी में 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं और 10 फरवरी को संसद का सत्र का अंतिम दिन था। तो ये लोग अगर चाहते तो उससे पहले ही इसकी जो है एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा कर देते। नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जहां पर पेच अटका है वो एमएसपी की लीगल गारंटी है। भाई कानूनी मान्यता दे दो आप, लेकिन अर्जुन मुंडा देश के कृषि मंत्री, आपके कृषि मंत्री ये कह चुके हैं कि भाई ये तो संभव नहीं, अब आगे का रास्ता नहीं, ये इसी पे मैं आ रहा था। देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत ही सिंपल तरीके से संभव है। मांग ये है कि जो आपने बताया जैसे C2 + 50% तो एमएसपी की डिक्लेरेशन हो। पहले तो डिक्लेरेशन ठीक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो डिक्लेयर होगी एमएसपी उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारा माल सरकार को खरीदना है। सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जितना भी माल उसको चाहिए 80 करोड़ लोगों को राशन पानी देने के लिए वो खरीदे। बाकी उससे नीचे, उस प्राइस से नीचे कोई प्राइवेट सेक्टर में एंटर करता है अपनी मर्जी से मार्केट में, तो वो ना खरीदे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया ना कि ये C2 + 50 जो आपकी मांग है ये फीजिबल नहीं है। अब क्या सरकार को खरीदनी ही नहीं है। सरकार को खरीदना ही नहीं है मैडम, इसमें जस्ट ये कहना है जैसे एक सरकार कानून बना दे कि भाई जो भी मेन एंकर होंगे न्यूज चैनल्स के उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए से नीचे नहीं होगी। अगर लेना है ले लो, एंकरिंग करानी है तो आपको अपने बिस्किट बनाने हैं और चीजें करनी है तो आपको मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा। ये मिनिमम, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, सरकार अपने लिए भी 2 सेक्टर रेट घोषित करती है कि भाई किसी भी फ्लैट का रेट इससे नीचे आप खरीद बेच नहीं कर सकते। गन्ने में भी जो है रेट घोषित करती है सरकार और खरीदते हैं प्राइवेट लोग। तो इसमें सरकार के ऊपर तो कोई बोझ आना ही नहीं है। उसके बावजूद सरकार ये कह रही है, पुष्पेंद्र चौधरी, उसके बावजूद कह रही है ना सरकार। अर्जुन मुंडा का भी का बयान है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस हिसाब से तो नहीं, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कानून की, ऐसे तो निर्णय नहीं होगा। नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं, आपको मैं उदाहरण भी दे देता हूं, थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। ये 3 पेन मेरे हाथ में हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो है एमएसपी की जो तमाम फसलें हैं उनकी कीमत लगभग ये 15 लाख करोड़ के आसपास बनती है। ये 5-5 लाख करोड़ के 3 इसमें आप सेक्शन इसमें मान लीजिए।
इसमें से 5 लाख करोड़ की फसल जो है किसान खुद, क्योंकि आधी आबादी इस देश की है, तो वो कंज्यूम कर लेता है अपने घर पे ही। बीज के रूप में खाद खुद कंज्यूम करता है, पशु आहार में बीज में कुछ खराब हो जाती है, कुछ गांव में आपस में एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि गांव की इकोनॉमी को आप भी समझती हैं। तो गांव में जो है एक्सचेंज कर लेता, तो ये 5 लाख करोड़ की फसल तो वैसे ही मार्केट में नहीं आती, इसको अलग हटाइए। और 5 लाख करोड़ की जो फसल है वो आप ये समझ लीजिए कि सरकार गन्ना समेत जो है खुद खरीद रही है आज की तारीख में। पुष्पेंद्र चौधरी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देवेंद्र शर्मा, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ कि एक कल से शिगुफा चल रहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए का बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा अगर सारी फसलों को एमएसपी के दायरे में ला देगी सरकार तो। अच्छा, ठीक है। ये 11 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया? और ये भी एक है कि 45 लाख करोड़ का तो टोटल बजट है। कैसे हो सकता है? फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ये क्या गणित है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि हम ये देखने का प्रयास करें कि जब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको कि भारत रत्न मिला है, उनकी रिकमेंडेशन है कि C2+50 कॉस्ट से एमएसपी को आंका जाए या नापा जाए, यानी वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% कह रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। हम ये ना भूलें कि डॉक्टर स्वामीनाथन देश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रह चुके थे, वो प्लानिंग कमीशन में भी थे, वो दुनिया के और देश के माने हुए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे, ये भी हम सब जानते हैं। अगर वो उनका अध्ययन है ये कहता है कि वे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% किसान को मिलना चाहिए, तो क्या वो नहीं समझते थे कि ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो तो ये समझते थे, तभी तो उनकी रिकमेंडेशन थी ये। और हमारे आज कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि साहब ये हो नहीं सकता है। तो स्वामीनाथन क्या जानते नहीं थे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले तो हमें ये एक बात समझनी है। और मुझे लगता है कि ये अगर मिसकोट हो रहा है। दूसरी जो बात आपकी है शगुफा, ये घबराने की बात नहीं है। आपको पिछली बारी भी याद होगा जब किसानों का आंदोलन हुआ था, तब एक फिगर उठ के आई थी कहीं से कि 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा सरकार को या बोझ सहना पड़ेगा। वो कहां से आई थी आज तक नहीं कोई ढूंढ पाया। वो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, फिगर कहां से आई थी, लेकिन एड नॉशियम वो टेलीविजन पर बहुत से लोग उसको कोट करते थे। अब जो है वो 17 लाख से चली, कम से कम 6 लाख तो कम किया उन्होंने, 6 लाख करोड़। अब ये 11 लाख की एक फिगर दे दी है। लेकिन एक मैं आपके सामने अध्ययन रखना चाहता हूं, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कर्नाटका का एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के चेयरमैन की अलग अलग स्टडीज हैं, जो ये बताती हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए और उसको अगर सरकार को कहीं इंटरवीन भी करना पड़ा, हालांकि हम ये कहते हैं कि सरकार को खरीदना नहीं है, वो एक बेंचमार्क प्राइस बन जाएगा कि उसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर सरकार को इंटरवीन करना भी पड़े तो उनका एस्टिमेट है कि 1.5 लाख से लेके 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन होगा साल में। ये फिगर तो साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। तो देवेंद्र और हमारे यहाँ कोई ना कोई शगुफा जैसे आपने कहा वो छोड़ा जाता है। इतना लंबा चौड़ा जो इतिहास निकल गया, 30-35 साल से एमएसपी को लेकर जंग चल रही है, ना यूपीए ने किया, ना एनडीए करना चाहती है, क्यों ये हो रहा है फिर? ये देखिए, ये एक जो बड़ी इकोनॉमिक सोच है, जब तक हम उसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे इसका जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अमेरिका में 1979 में, कितने साल हो गए अब, 1979 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ट्रैक्टर वहां वॉशिंगटन डीसी में आए थे, हजारों ट्रैक्टर। वो क्या मांग रहे थे? वो उनके हिसाब से इनकम पैरिटी मांग रहे थे। हमारे हिसाब से वो गारंटीड प्राइस को वो इनकम पैरिटी कहते हैं। 1979 में उन्होंने मांगा था, तब भी अभी तक नहीं मिला। जो टिकैत साहब ने पहले कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि ये लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई अब देश को, किसानों को दुनिया में समझ आ रही है कि कैसे उनको कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए किसानों को कैसे डेलिबरेटली वी हैव केप्ट एग्रीकल्चर डेलिबरेटली इम्पोवरिश्ड। हमने जानबूझकर किसानों को उस पॉवर्टी के लेवल पर रखा हुआ है, उसके आसपास रखा हुआ है। एक टर्म तो ये कह रहे हैं आप, और दूसरा टर्म आपने 2 लाख करोड़ का कहा कि एडिशनल जो बर्डन पड़ेगा वो 2 लाख करोड़ का पड़ेगा। सौरभ मालवीय, आप तो प्रोफेसर भी हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, तो सरकार क्यों खेल रही है भाई किसानों के साथ? गरिमा जी, यह देश जानता है
और पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था दिख रही है, यह किसानों की सरकार है और किसानों के लिए समर्पित सरकार है। क्या बोला तूने? इस लोकतंत्र में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार 19 नवंबर 2021 को जनता के लिए कृषि कानून को वापस करना, कृषि हित में इतना बड़ा फैसला, इतने बड़े मन से फैसला लेना एक कितनी बड़ी बात थी। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ठीक है, हमें इस तरह से सोचना चाहिए। एक नहीं, बात, इस दूसरी बात, तो मैं जो सोच रही हूं बस उस पर मुझे जवाब दीजिए डॉक्टर सौरभ मालवीय। बिल्कुल एग्जैक्ट लफाजी से स्वामीनाथन कहते थे, अभी देवेंद्र शर्मा ने कहा, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, देश के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, समझ रखने वाले, वो ये कह रहे हैं कि C2+50 जब तक नहीं मिलेगा किसानों को भला नहीं होगा। उनको छोड़ देती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा MSP को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, जब 2011 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी यू टर्न क्यों ले रही है सरकार? सीधा सवाल। सरकार की बहुत क्लियरिटी है इस पर, सरकार की मंशा साफ है। सरकार इस कानून को कानून की तरह कृषि हित में जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस प्रक्रिया को जैसे कृषि मंत्री बता रहे थे, उसी बात की सीधी सी फार्मूला है कि समय लगेगा, हम बेहतर लेके आएंगे। क्योंकि हम सौरभ मालवीय, मैं इसी बात संसद में बताया आपने 37 मीटिंग हुई, तो बताइए 37 मीटिंग में क्या हुआ? जी गरिमा जी, उसी बात को मैं कह रहा हूं कि संवाद से रास्ते खुलते हैं। पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त करना और अपनी मंशा, आप देखिए जनजीवन, रेल पटरियों को उखाड़ देना, किसने उखाड़ी रेल की पटरियां? कौन उखाड़ रहा है प्रोफेसर? ये अचानक से चीजें कैसे बाहर आ जा रही हैं? कहां से आ जा रही हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? इसके कौन लोग हैं? किस तरह से काम कर रहे हैं? अचानक से सारी बातों को रख दे रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, अच्छा प्रोफेसर सौरभ, ये किसान नहीं है क्या बकौल आपके? कौन लोग हैं, कहां से आ गए? नहीं गरिमा जी, मैं फिर से आग्रह पूर्वक कह रहा हूं इस बात को और ध्यान से। यह सरकार किसानों को समर्पित है। नहीं। यह सरकार किसान, आपने कहा कि कौन लोग हैं, कहां से आ जा रहे हैं, ये किसान नहीं है क्या? पहले तो ये साफ कर दीजिए। क्लियर कर रहा हूं, इस बात को क्लियर कर रहा हूं। इस पूरे देश के किसान इस सरकार की GDP को देख रहे हैं। पूरे देश के किसान सरकार के साथ में लोकतंत्र। अभी आपने अपनी बात में इंट्रो की शुरुआत, तो ये कौन है फिर? ये 10,000 किसान जो वहां आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, ये कौन है फिर? आपने स्वयं कि सभी अभी के चुनाव परिणाम सामने हैं। निश्चित तौर पर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर चुनाव परिणाम, आखिर जनता, किसान गोल कर गए डॉक्टर सौरभ, गोल कर गए आप। मेरा सवाल ही गोल कर। लोग, ये सरकार की राजनीतिक मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है ये जिसमें फंसी है सरकार? देखिए गरिमा जी, ये सही कहा अभी मास्टर जी ने। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने 3 साल खेती की, लेकिन मुझे हर साल जबरदस्त लॉस हुआ। अंतोगत्वा मैंने बंद कर दिया। आज गाँव की ये स्थिति है कि गाँव में जितने भी नवयुवक हैं वो खेती में नहीं जाना चाहते हैं, मजदूर भी नहीं जाना चाहते हैं। वो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा जाके दिहाड़ी अच्छी कमा लेता है, बशर्ते कि वो गांव में जाके खेती करे। तो खेती को अगर लोग मानते हैं कि अन्नदाता है, तो इसको तो मजबूत करना बहुत आवश्यक है आज के डेट में। नहीं तो ये आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, बात आप ऐसी कर रहे हैं जैसे आप ऑपोजिशन का पक्ष रख रहे हैं। ये दिया भाई, आप तो सत्ता में है ना। एक मिनट, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो क्या सच्चाई कहना गुनाह है? लेकिन ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार के मुकाबले ये किसानों के हक में जितना कल्याणकारी काम कर रही है वो आज तक आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, ये आलोक वत्स, ये कितना बड़ा, मुझे ये कहते हुए भी ठीक नहीं लगता कि झूठ बोला जाता है। ये लिस्ट है मेरे हाथ में, और एक इस लिस्ट में 2006 से 2013 का आंकड़ा है और 13 से 24 का आंकड़ा है। गेहूं, धान का ग्रेड A, चना, तुअर, मक्का, मसूर, ये मनमोहन सरकार में गेहूं को मिला 87% ग्रोथ। 750 रुपए 6 में था और 13 में 1400 हो गया।
इधर मोदी सरकार में 51% की ग्रोथ मिली गेहूं को, धान को 126% मनमोहन सरकार में ग्रोथ मिली और 66% एनडीए सरकार में। धान ग्रेड ए 120% मनमोहन सरकार में और 63% मोदी सरकार में। फिर कौन से ब्याज पर आप ये क्लेम करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार में हुआ, एनडीए सरकार में हुआ? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो पुष्पेंद्र जी ने कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें।